नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते अब खबरों की ओर। हिंदू समुदाय पर हो रहे हमले को लेकर लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। समाज के लोग केंद्र की मोदी सरकार पर कार्रवाई करने की आस लगाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में चुन चुन कर और नाम पूछ कर आतंकियों ने 28 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। इसी के विरोध में डुमरांव शहर में विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च में एनडीए के नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। निकले मार्च में पाकिस्तान मुर्दाबाद साजिश के तहत हिंदुओं पर हमला बंद करो, मुझे अपने घर में शांति से रहने दो, हमें इंसाफ चाहिए का जमकर नारे लगाए गए। आक्रोश मार्च नया थाना से शुरू होकर गोला रोड, शहीद गेट, चूड़ी बाजार, चौकी रोड होते हुए राजगढ़ चौक तक गया, जहां सभा में तब्दील हो गया। जैसे जैसे आक्रोश मार्च आगे बढ़ता जा रहा था, लोग इसमें स्वेच्छा से जुटते जा रहे थे। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के नेताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आए दिन हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। अभी भी कुछ दिन पहले बंगाल के कोलकाता शहर के मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पर हमला कर जान से मारा गया और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर 27 को मौत के घाट उतारा गया, जिसमें कई लोग घायल हैं और जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इसी तरह की जघन्य घटनाएं देश में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है। इन पर्यटकों का क्या दोष था? नेताओं का कहना था कि ऐसी घटनाओं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ा फैसला लेना होगा। घटना स्थल पर गृह मंत्री अमित शाह को पीएम मोदी ने भेजा। वहां की ताजा स्थिति पर केंद्र सरकार नजर गड़ाए हुए है। गृह मंत्री के लौटने के बाद उनके द्वारा पीएम को सारी जानकारी दी जाएगी। लोगों का अनुमान है कि प्रधानमंत्री हिंदुत्व के हित में सही फैसला लेंगे। नेताओं का कहना था कि आतंकी यह नहीं देखे कि पर्यटकों के चलते वहां के गरीब गुरबों को एक बाजार मिला हुआ है। वहां के लोग भी विरोध करने लगे। नेताओं ने वहां के स्थानीय लोगों से अनुरोध किया कि ऐसे आतंकी को अपनी शरण न दें। इसके लिए उन्हें आगे आना होगा। सरकार को हमारी सेना को भी आतंकियों पर कार्रवाई करने की खुली छूट देनी होगी। मौके पर रमेश केसरी, विकास पाठक, संटू मित्रा, कमलेश श्रीवास्तव, रघुवर जी सहित सैकड़ों एनडीए के नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। जो दुर्घटना कुलगाम में हुआ है कश्मीर में, वो बहुत निंदनीय है। बहुत असहनीय पीड़ा हो रही है कि क्या उन परिवारों का क्या दोष था, क्या उनका मतलब अपराध था। खुशी अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए, गर्मी का मौसम है, एक बेटी जिसकी 16 तारीख को शादी हुई, वो क्या सोची थी कि आज मेरा शादी हुआ है, मैं जा रही हूँ घूमने के लिए, लेकिन मैं इस तरह अपने घर लौटूंगी। उसने कल्पना भी नहीं किया होगा कि इतना दर्द उसको झेलना पड़ेगा। लोग कितना अरमान सजाते हैं, उनकी नई नई शादी होती है और इतना दर्द हम क्यों सहें? हम वसुधैव कुटुंबकम की भाषा जानते हैं। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलता है, लेकिन हमारे इसी भारत राष्ट्र में अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम क्यों, मतलब हम क्या करें बताइए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से विशेष आग्रह करूंगी, प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो आतंकवादी हैं उनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। अरे जिसका परिवार उजड़ गया वो तो बहुत दुखी होगा, वो नहीं भूल सकता उस समय को। वो तो बदुआ दे रहा होगा कि मैं किस समय में गया घूमने के लिए। और जिसको स्वर्ग कहा जाता है, वहाँ पर निर्मल हत्याएं होती हैं बहनों की, भाइयों की। माँ कितनी व्यथित होगी, क्या सोच रही होगी कि मेरे बच्चे गए तो आएंगे लौट कर, लेकिन उसका अरमान तो धरा का धरा रह गया कि उसका लाल उसके घर नहीं आया, उसकी बहू नहीं आई, उसके पोते नहीं आए। कितनी निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। क्या हम अपने राष्ट्र में सुरक्षित हैं? इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, दोनों से नम्र निवेदन करती हूँ कि इस पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और इस देश में सभी नौजवानों से भी आग्रह करता हूं कि आप आइए और सरकार के साथ इस चुनौती का हम लोग हिस्सा बने और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हमको चाहिए। खून का बदला खून से होना चाहिए। भारत में जिहादी आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तान पोषित आतंकवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इनको कुचलने की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़े तो भारत के जो जयचंद हैं, वो जो आतंकवादियों को पनाह देने का काम करते हैं, उनको भी कुचलना जरूरी है। भारत सरकार मजबूत एक्शन ले, हम सभी साथ हैं।
आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।